हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपने स्टार्ट करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विद्युत विभव में संबंध क्या है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, और विभव को वी से डिनोट करते हैं। इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले बात करूंगा, मेरे पास कोई एक बिंदु आवेश ले लिया मैंने, कोई एक पॉइंट चार्ज ले लिया प्लस क्यू, कोई एक बिंदु चार्ज ले लिया प्लस क्यू। इस बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र को अपने को पता है चारों दिशाओं में होगा। जो विद्युत क्षेत्र मिलेगा अपने को पता है इस बिंदु आवेश के कारण चारों दिशाओं में मिलेगा। अगर मैं इस बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की बात करूं तो अपने को पता है इस बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होता है कैसा प्राप्त होता है, गोलाकार प्राप्त होता है। तो मैंने इस बिंदु आवेश के कारण कोई दो समविभव पृष्ठ की क्या कर ली, यहाँ पे कल्पना कर ली। अपने को पता है जो समविभव पृष्ठ इस प्लस क्यू के पास होगा उस पर विभव क्या होगा, ज्यादा होगा, और जैसे जैसे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विभव क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया समविभव पृष्ठ। फर्स्ट है ये, और ये क्या मेरे पास सेकंड है। तो मान लिया इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी अपने को पता कहां होगी, बाहर की तरफ होगी। मतलब आर कैप किसको बता रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, और पृष्ठ क्या होती है, लंबवत होती है। अगर मान लो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी हो तो कहां मिलेगी अपने को, इस डायरेक्शन में मिलेगी। इस पॉइंट पर निकालनी हो तो कहां मिलेगी, ऊपर की तरफ मिलेगी। मतलब पृष्ठ की क्या मिलेगी अपने को, लंबवत बात करेगी। तो मैंने समविभव पृष्ठ पर एक पॉइंट मान लिया ए, एक पॉइंट मान लिया बी। अपने को पता है जो ए पॉइंट पर विभव होगा और बी पॉइंट पर जो विभव होगा दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और जो समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन क्या होती है, इस पृष्ठ पर अपने कहीं भी कोई पॉइंट ले लें, समविभव पृष्ठ फर्स्ट पर भी कहीं भी पॉइंट ले लें, उसके विभव क्या होंगे, सारे समान होंगे। तो देखो जो ए पॉइंट है इस विद्युत क्षेत्र की सोर्स से क्या है, पास है, और बी पॉइंट क्या है, दूर है। तो मैंने क्या किया, ए पॉइंट पर विभव मान लिया बी है, तो बी पॉइंट पर विभव कितना हो, अपने को पता है ए पॉइंट पर जो विभव उससे क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, जो इनके बीच का अंतर होगा। मान लिया इनके बीच का जो विभवांतर है ए और बी पॉइंट का वो डीवी है, तो बी पॉइंट पर विभवांतर कितना हो जाएगा, वी माइनस डीवी। मतलब इस वी से कितना कम हो गया, डीवी, और इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना हो गया मेरे पास, डीवी हो गया। तो अब क्या कहता है, यहाँ पे मैंने कोई चार्ज मान लिया ए पॉइंट पर क्यू नोट है। इस क्यू नोट पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी मान लो इस डायरेक्शन में अपने पास मैंने मानी है, और इस क्यू नोट आवेश को विद्युत क्षेत्र की दिशा से मैंने थीटा एंगल पे क्या कर दिया, इसको विस्थापित कर दिया। मतलब डी आर दूरी तक क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो इस क्यू नोट आवेश को समविभव पृष्ठ से समविभव पृष्ठ सेकंड तक ले जाने में किया गया कार्य अगर देखो दूरी कितनी है, डी आर स्मॉल दूरी है, तो कार्य भी कितना आएगा, स्मॉल है। कितना, अगर मैं कार्य की बात करूं तो कार्य अपने को पता है विभव के फॉर्मूले से क्या होता है, विभव बराबर कार्य बटा में आवेश। आवेश कौन सा, परीक्षण आवेश, ठीक है। तो कार्य बराबर कितना आ जाएगा, आवेश इंटू में विभव या विभवांतर, क्योंकि दो पॉइंट के बीच का अपने को क्या निकालना है, विभवांतर हो जाएगा ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, विभवांतर। अब देखो कार्य, देखो दूरी डी आर दूरी तक स्थापित है, तो कार्य भी क्या आएगा, डी डब्ल्यू। आवेश कितना है, क्यू नॉट। अब विभवांतर कितना आएगा, दो पॉइंट के बीच का अपने को पता है कितना, दोनों पॉइंट के बीच का डीवी है, तो आया कैसे, विभवांतर बराबर क्या होता है अपने को पता है, दो पॉइंट के बीच का वीबी माइनस वी। वीबी पर विभवांतर कितना है, वी माइनस डीवी। ए पर कितना है, वी, तो वी से वी क्या होगा, कैंसिल, कितना आ गया, विभवांतर माइनस डीवी। तो डी डब्ल्यू कितना आ गया मेरे पास, माइनस क्यू नॉट डीवी। इसको मैंने दे दी समीकरण नंबर फर्स्ट। और अपने को पता है एक कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। उस फॉर्मूले से बात करें, कार्य मतलब क्यू नॉट आवेश को समविभव पृष्ठ से समविभव पृष्ठ सेकंड तक किसी पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य। यहाँ पे लिख देता हूं, क्यू नॉट आवेश को समविभव पृष्ठ फर्स्ट से सेकंड तक, समविभव पृष्ठ सेकंड तक किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। अब कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। अपने को पता है कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू में विस्थापन, ठीक है। अपने को पता है विस्थापन तो कितना है, डी आर है, तो कार्य भी कितना आएगा, डी डब्ल्यू के रूप में। यहाँ कार्य भी कितना मिलेगा अपने, डी डब्ल्यू के रूप में मिलेगा, कितने मिलेगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ बल इंटू एफ डॉट डी आर। तो एफ वेक्टर डॉट में डी आर वेक्टर, बल कितना मान लिया मैंने, एफ
विस्थापन कितना मान लिया dr। अब देखो बल कितना लगा, ये देखो ये प्लस क्यू आवेश है, ये क्यू नॉट आवेश कहां लेके जा रहे हैं अपने विद्युत क्षेत्र की दिशा में लेके जा रहे हैं। तो इस प्लस क्यू आवेश के लिए क्यू नॉट पर बल कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ये रहा है कितना लगेगा, F बराबर क्यू नॉट ई। किस आवेश पर बल लग रहा है, क्यू ई। तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F बराबर क्यू नॉट ई। देखो डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, F dr cos थीटा। तो dw बराबर F कितना है, क्यू नॉट ई dr cos थीटा। समीकरण नंबर 2। देखो ये भी dw के इक्वल्स में, ये भी dw इसमें। तो समीकरण 1 व 2 से बात करें अपने, समीकरण 1 व 2 से तो क्या आ जाएगा, क्यू नॉट dv इक्वल्स टू में किसके आ जाएगा, क्यू नॉट ई dr cos थीटा। देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर बात करूं ई cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस dv अपॉन में dr। इसको मैंने समीकरण नंबर 3 दे दी। जो यहां क्या है, जो ई cos थीटा है, ई cos थीटा विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। एक बात और ध्यान रखना, अगर अपने विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होती है, कमी होती है। मतलब इस प्लस क्यू से अपने क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे की तरफ जा रहे हैं और दूरी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होगी, कमी। तो ये माइनस किसका काम बता रहा है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या हो रहा है, कमी को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब विभव का दूरी के साथ परिवर्तन हो रहा है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 3 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, एक मिनट मैं इधर वाला मैटर कर देता हूं, ये डायग्राम है जो अपने को समीकरण 3 मिली है, ये मैंने कहा ई cos थीटा क्या किसको प्रदर्शित कर रहा है, दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। तो मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया, ई आर बराबर माइनस डीवी अपॉन में डी आर। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दी 4। अगर बात करें विभव अपने एक्स अक्ष की डायरेक्शन पे निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ई एक्स बराबर माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स। मतलब आर किस पॉइंट पे आ जाएगा, एक्स पॉइंट पे। मतलब एक्स पॉइंट पे निकाल रहे हैं अपने, ठीक है। अगर मान लो वाई पॉइंट पे, ये तो आ गया एक्स पॉइंट पे। अगर वाई पॉइंट पर बात करें तो कितना आ जाएगा, ई वाई माइनस डेल वी अपॉन में डेल वाई। ये डी नहीं है, इसको बोलते हैं डेल, ठीक है। इसी प्रकार मान लो जेड एक्स पे निकाले तो ई वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन में डेल जेड। अगर टोटल की बात करें अपने को ई वेक्टर इक्वल होता है ई एक्स प्लस ई वाई ई जेड। तो अपने को ई वेक्टर इक्वल टू में क्या लिख, अगर वेक्टर रूप में डिनोट करें ई एक्स को तो ये इसके आगे क्या लग जाएगा, देखो माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स आई कैप। आई कैप किसकी डायरेक्शन में बताता है, एक्स अक्ष की डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगा। प्लस ई वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस है तो माइनस डेल वी अपॉन में डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन में डेल जेड के कैप। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे बात करते हैं, देखो आगे बात करेंगे। यहां पे देखो सभी में वी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स आई कैप माइनस डेल अपॉन में डेल वाई जे कैप माइनस डेल अपॉन में डेल जेड के कैप। और मैंने वी को क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। देखो सभी में माइनस भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो माइनस को बाहर निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, अंदर सारे क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे मेरे पास, और बाहर क्या आ गया मेरे पास, माइनस आ गया। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू इस सभी को मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे डेल लिख सकता हूं वेक्टर रूप में, डेल सॉरी डेल वी। तो डेल वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, डेल अपॉन में डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन में डेल वाई जे कैप डेल अपॉन में डेल जेड के कैप। तो ये था अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध क्या होता है, ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल वेक्टर इनटू में वी। अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल दे दे, एक्स अक्ष की डायरेक्शन में वैल्यू दे दे अपने को, विद्युत क्षेत्र का और विभव निकालना हो तो अपने कहा इसी प्रकार वाई एक्स पे निकालना हो, जेड एक्स पे निकालना हो। एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अपने यहाँ पे। अपने पास एक न्यूमेरिकल जो किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव का जो सूत्र है, निम्न सूत्र से दिया जाता है। जो वी की वैल्यू है 343 आर वोल्ट, जिसका स्थिति सदिश आर कैप बराबर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस
6 के कैप मीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, माइनस dV अपॉन में dr निकाल के आए अपने पीछे। अगर सदिश रूप में डिनोट करें इसको तो क्या होगा, ई सदिश बराबर माइनस dV अपॉन में dr डॉट में r कैप। r कैप किसको बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, dV अपॉन dr की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और r कैप का मान ज्ञात। r कैप क्या होता है, एकांक सदिश, और इसकी वैल्यू कितनी है एकांक सदिश की, r कैप बराबर r सदिश अपॉन में r का परिमाण। बहुत बार करके आई ये वैल्यू, तो सबसे पहले अपने r कैप की वैल्यू निकालते हैं। तो r कैप, r सदिश की वैल्यू कितनी है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। अब r का परिमाण कितना आएगा, परिमाण रूप में निकालने के लिए अपने क्या कर देते हैं, i कैप कंपोनेंट का स्क्वायर, y कैप j कैप कंपोनेंट का स्क्वायर और k कैप कंपोनेंट का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, कितना आ गया r की वैल्यू, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। तो कितना आ गया 49 और r की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो मापांक r की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 7। तो ये आ गया अपने पास r कैप की वैल्यू। अब मैं वैल्यू निकालूंगा dV अपॉन में dr की, कितनी आएगी dV अपॉन में dr, तो d अपॉन में dr, v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे पुट कर दूंगा 343 अपॉन में r। 340 क्या मेरे पास कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, d अपॉन में dr 1 अपॉन में r। 1 अपॉन r का r के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो 1 अपॉन r दिया हुआ है, ऊपर जाएगा तो कितना होगा r की पावर माइनस 1, इसका r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो -1 है तो आगे आ जाएगा। जैसे अपने करते हैं x की पावर n का, तो क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। तो n की जगह कितना -1, तो पहले लिख दिया, नीचे कर देता हूँ -1 डॉट में r की पावर n माइनस 1, n की जगह कितना -1 कितना हो गया -2। तो इसको क्या लिख सकता हूँ -1 अपॉन में r स्क्वायर। तो r की पावर -2 नीचे लेके गया तो क्या हो गया प्लस का। तो इसकी जगह कितना लिख सकता हूँ 343 r की स्क्वायर किसका माइनस का dV अपॉन में dr। तो dV अपॉन dr की भी वैल्यू आ गई मेरे पास और r कैप की वैल्यू वो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, कितना आएगा मेरे पास ई सदिश बराबर माइनस 343 r स्क्वायर डॉट में r कैप की वैल्यू कितनी है, तो क्या लिख सकता हूँ r कैप की जगह r सदिश अपॉन में r, तो कितना आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप अपॉन में 7। ये किस जाएगी मेरे पास r कैप की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करेंगे अपने सॉल्व करेंगे। तो r की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे पास, देखो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, मापांक r की वैल्यू 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया प्लस, तो 343, यहाँ पे क्या लिख दिया 7 का स्क्वायर ये और 7 है तो कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना दे जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k पर। जो ये r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करी है, ये पता है r का परिमाण कितना है, जो r की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी 7। तो ये वैल्यू मैंने इसके यहाँ पे पुट कर दी। तो 7 का जो स्क्वायर होता है वो भी कितना होता है 343। फिर 343 क्या होगा कैंसिल हो गया, इधर कितना रहेगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी आएगी 3i कैप माइनस प्लस 2j कैप माइनस में 6k कैप। तो ये था अपने पास न्यूमेरिकल।